बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर एक्सरसाइज इज 3.2। चैप्टर नंबर 3 की हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 करनी है आज। क्वेश्चन नंबर 1 उसमें है कि फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब वो हमें नंबर्स दे रहा है और वो कह रहा है कि भाई इसका हमें क्या करना है, लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। लॉगरिथम हम फाइंड आउट करने के लिए अब लॉगरिथम जो फाइंड आउट करना है उसके दो तरीके हैं। एक तो है जस्ट सिंपल आप अपने कैलकुलेटर की मदद से निकाल लें, फिर भी सेम आंसर आना है, या फिर लॉग टेबल की मदद से निकालेंगे जो आपकी मैथ की बुक के लास्ट में दिए गए हैं। एंटी लॉग का टेबल भी दिया गया है और लॉगरिथम का टेबल भी दिया गया है, तो उनकी मदद से भी आप कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो वो भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। दोनों के अंदर सेम ही आंसर आएंगे और आंसर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है। आप देखिए हमारे पास 232.92 है। अब इसका हमने जब कॉमन लॉगरिथम लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 232.92, इसका जब कॉमन लॉगरिथम लेंगे इसमें दो हिस्से हैं। देखिए अभी मैं आपको प्रॉपर टेबल के मुताबिक भी बता देता हूँ और अगर कैलकुलेटर के मुताबिक आए तो वो भी बता देता हूँ। एक सवाल वो कर दूंगा, आधे पार्ट इसमें कर देता हूँ और आधे दूसरे कैलकुलेटर की मदद से कर देता हूँ। अब जब इसका हमने कॉमन लॉगरिथम लेना है तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक तो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है मैंटिसा। मैंटिसा, ठीक है जी। अब देखिए इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने सिर्फ एक ही बात को डिफाइन करना है कि ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है ना, इसको देखना है ये किस पॉइंट पर है और इसको कहां पर एग्जैक्ट वैल्यू के बाद हमने इसको पुट करना है या कहां पर इसको मूव करवाना है। 232 है वैल्यू, उसके बाद आ रहा है पॉइंट। जब इसके अंदर देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो हमने करना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरे लफ्जों में साइंटिफिक नोटेशन भी हम कह सकते हैं, जो 10 की मुनासिब पावर आती है वही जो पावर होती है ना 10 रेज़ टू पावर, तो वही पावर हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जिसका मेंटिसा होगा वो जस्ट उसके लिए हमने मेंटिसा के लिए हम इसका लॉग टेबल को फॉलो अप करेंगे या कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब ये इशारिया किस पॉइंट पर है और कहां तक जाना है। इसको कौन सा सही अदद इसमें पहला ये 2 है, ठीक है। तो हमने इस यहाँ से इसको मूव करवाना है, तो ये कितने दर्जे मूव करेगा, 2 दर्जे। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे जा रहा है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। अगर ये फ्रंट पे होता है वापस लेकर आते तो फिर नेगेटिव लगाते, लेकिन अभी हमने इसको लेफ्ट साइड में मूव करवाना है तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स मूव करेगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी आ गई 2। ये हमने 2 जो है ना ये वाला नहीं लिखा हमने, ये जो 2 लिखा है ये इसके पॉइंट्स को लिखा है, स्टेप लिखी है कि इशारे ने कितने दर्जे जो है या कितने स्टेप जो है ना मूव करना है। नेक्स्ट हमने देखना है मैंटिसा। मैंटिसा के लिए हमने क्या करना होता है कि ये जो वैल्यू है ना उसके अंदर हमने अब इशारे को स्किप कर देना है, ठीक है। या इस तरह कर लेते हैं 0 पॉइंट, मतलब मैंटिसा के अंदर आपने 0 पॉइंट यहीं पर पॉइंट को मेंशन कर देना है। उसके बाद अब आपने देखना है, काउंट करना है 23 को, 23 का टेबल ले लेना है। अब देखें मैं आपको बता दूं, बुक के लास्ट एंड में जब देखेंगे आप, इसके एंड में जो है ये पेज नंबर है जी 293 पे भी लॉग टेबल दिया गया, 294 पे भी, और 295 और 6 पे जो है एंटी लॉग टेबल दिया गया। लेकिन अभी फिलहाल हमने एंटी लॉग टेबल को यूज नहीं करना, सिर्फ उसने लॉगरिथम की बात की थी, तो हम क्या करेंगे 293 पे देखेंगे। अब यहाँ पर वो पहली वैल्यू हमें दे रहा है 23 को हमने देखना है, यहाँ पर पहले 2 डिजिट्स को लेना है, 23 को लेना है टेबल के ऊपर, और इसको कौन से कॉलम में देखना है, 2 के कॉलम में देखना है। 23 को हमने 2 के कॉलम में देखना है, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 3655, क्या वैल्यू आ रही है 3655 आ रही है, ठीक है। ये हमने क्या किया, सिर्फ 23 को 2 के कॉलम में देखा तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज वैल्यू आ रही थी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका जो है ना अब 9 के अंदर डिफरेंस देखना है। अब देखें जब आपने कोई भी पहली दो वैल्यूज को लेना है जो अदद सही अदद हो, ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक हो, उनमें से आपने 2 अदद को देखना है यहाँ पर इकट्ठा, उसको देखना है कौन से कॉलम में, तो मतलब उससे अगला स्टेप ले लेना है। 2 को जैसे हमने लिया तो यहाँ पर 2 के कॉलम में देखा 23 को, उसके बाद अब हमने डिफरेंस इसका फाइंड आउट करना है, फोर्थ जो डिजिट होगा उसके मुताबिक, वो हमारे पास 9 है फोर्थ पे, तो हमने क्या करना है यहाँ पर 9 में इसका डिस्टेंस देख लेना है। 23 को
जब 9 के अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस 17 को जो हमने डिफरेंस लिया था उसके अंदर हमने ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7, 6 एंड 3, 36 एंड 72 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इशारे के बाद 36, 72। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सर देखेंगे भी हमने 23 को भी ले लिया 2 के अंदर भी और 9 के अंदर डिफरेंस भी उसको फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पर 2 भी तो है ना, वो क्या कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो सिर्फ पहली 4 वैल्यूज लेनी है, 4 वैल्यूज के बाद अगर कोई भी जितनी मर्जी वैल्यूज हो उनको आपने स्किप कर देना है। सिर्फ पहली 4 वैल्यूज को ही आपने इसके अंदर लॉग टेबल के अंदर देखना है। या अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर भी ओवरऑल वैल्यूज मेंशन कर देंगे, लॉग ले लेंगे, तो फिर भी यही आंसर आएगा। अगर जस्ट आप सिर्फ पहले 4 वैल्यूज को लेकर करते हैं तो फिर भी कोई सेम ही आंसर आएगा। या अगर सारी वैल्यू ले लेंगे तो एक ही बात है। अब जब इसका आपने लेना है लॉग, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमन लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू, जब इसका हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.3672 आ जाएगा। अब इसका बता दें तो कैसे हमने किया, ये जो वैल्यू थी उसका हमने लॉग लिया, लॉग लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको फ्रंट पे लिखना है, फर्स्ट पे लिखना है, उसके बाद इशारे के बाद जो भी डिजिट हमने यहाँ पर मैंट्रिक्सा मालूम किया था उसको मेंशन कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लॉग आ जाएगा, कॉमन लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब जैसे देखें हमारे पास है नेक्स्ट वैल्यू 29.326। अब इसका हम लॉग लेते हैं किसके मुताबिक, सिंपली डायरेक्टली ले लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्टली भी जब लेंगे तो लिख लेते हैं लॉग 29.326 इज इक्वल टू, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखें आपने कैलकुलेटर के ऊपर जहां पर लॉग लिखा हुआ है LOG, आपने उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, एक ही बात है, ठीक है ना। ये वैसे समझाने के लिए, डिफरेंस दिखाने के लिए कि ये लॉग के साथ ये वैल्यू आ रही है, इसलिए मैंने वो ब्रैकेट लगाई थी, अदरवाइज नहीं लगाने तो कोई इश्यू नहीं। लॉग 29.326, ठीक है। अब देखिए मैंने पूरी वैल्यू लिखी है, पूरी वैल्यू लिखेंगे या 6 को अगर आप रिमूव कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो 4 डिजिट्स भी लिख देंगे तो फिर भी सेम ही आंसर आएगा। तो आपने फिर क्या करना है, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.4673। अब ये हमारे पास इसका कॉमन लॉग हो गया, लॉग आ गया। या फिर अगर इस तरह नहीं भी करना, ये तो है कैलकुलेटर की मदद से, मतलब हमने डायरेक्ट किया है, जैसे उसके अंदर मैंने सारा को डिफाइन किया था, इसके अंदर नहीं किया, जस्ट मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी है। अब इसका अगर उस तरीके से भी चेक करें तो फिर भी देख लेते हैं, या फिर उस वैल्यू को पहले चेक कर लेते हैं कि क्या उसका आंसर जो हमने निकाला है वो सही निकाला है या गलत है। क्या करेंगे, लॉग 232.92, तो इक्वल का साइन दबाएंगे तो 2.3672 देख लें कि कैलकुलेटर के ऊपर भी यही एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो हमने लॉग टेबल की मदद से ली थी। इसके अंदर भी ऐसा कर लेंगे, जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे तो इशारे को 2 के बाद होना चाहिए, तो ये 29 के बाद है, तो इसको 1 स्टेप मूव करवाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 1 आ गया, वो ये हो गया। उसके बाद 29 को 3 के अंदर देखना है, फिर उसका डिफरेंस 2 के अंदर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपली आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये भी मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, लॉग 0.00032, इसकी मदद से जब हम करेंगे तो मैं लॉग 0.00032 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है, सॉरी हाँ, पॉइंट जो है ना वो 3 के बाद आना चाहिए, 1 2 एंड 3 4 पॉइंट जब ये मूव करेगा, तो जब इसने 4 पॉइंट मूव करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, और उसके बाद पॉइंट के बाद जो भी इसका आंसर आता है 4 9 एंड 4 8 कर लें या 9 कर लें, जो भी आपको इजी लगे। ओह सॉरी, इजी कह रहा हूँ कि आपने देख लेना कैलकुलेटर के ऊपर जो 5th वैल्यू है, अगर वो 5 है या फिर उससे ग्रेटर है तो आपने इसमें एक ऐड कर देना है, अदरवाइज उससे कम जो भी है वहाँ पर वही आपने शो करवा देनी है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 4 के ऊपर बार लगा दें, .49
48 लगा। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर दोनों आंसर ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, ये भी माइनस को शो कर रहा है, ये भी माइनस को ही शो कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम लॉग 0.3206, जब इसका लॉग लेंगे क्या आएगा आंसर हमारे पास, लॉग 0.3206, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0 बार, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉइंट मूव करवाएंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.4940, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।